बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज वही 10.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले भी मैं जो एक पहले क्वेश्चन का पहला जुज़ मैं कर चुका हूँ, अभी इसका दूसरा क्वेश्चन है। तो उसकी यहाँ पे शिकलें दी हुई है। राइट एंगल ट्राइंगल एक दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, वो तीसरा, 3 दिए हुए हैं। और उसमें से अननोन साइड जो है वो मालूम करना है, यानी जो साइड ना मालूम है इसमें से सी, यानी इसका जो है हाइपोटेनस ना मालूम है, और इसका ए यानी इसका परपेंडिकुलर ना मालूम है, और इसका बी यानी बेस ना मालूम है। तो इनको मालूम करने के लिए मैंने उस दिन भी समझाया था कि उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जुज़ नंबर 1 हल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इसको करते हैं। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है कि हाइपोटेनस का मुरब्बा बराबर होता है बेस का मुरब्बा जमा हाइपोटेनस का मुरब्बा बराबर होता है बेस का मुरब्बा जमा परपेंडिकुलर का मुरब्बा। तो हम इसको लेते हैं, हाइपोटेनस का मुरब्बा बराबर होता है बेस का मुरब्बा जमा परपेंडिकुलर का मुरब्बा, ये ए। अब इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। सी हमारे पास क्या है, सी मालूम करना है, यानी इसका हाइपोटेनस मालूम करना है। बी दिया हुआ है हमें, बी दर्ज करते हैं, बी है 8। अभी देखिए 8 का मुरब्बा, यानी बी की जगह पे 8, मुरब्बा उसी तरह आएगा। जमा ए हमारे पास है 6, ए है हमारे पास 6, और इसका मुरब्बा उसी तरह। सी जो है वो नामालूम है, वो मालूम करना है। अब इस चलते हैं 8 के मुरब्बे का मतलब ये है, अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि 8 को डायरेक्ट इसके साथ ज़रा 8 2 16, ये बड़ी गलती मैं अक्सर ये देखता हूँ। तो 8 का मुरब्बे का मतलब है 8 ज़रबे 8, तो 8 ज़रबे 8 ये बनता है 64, 8 का मुरब्बा। और 6 का मुरब्बा इसका मतलब है 36, 6 ज़रबे 6। तो इस तरह इसको आप 64 और 36 को जब जमा करते हैं तो ये बनेगा 100, हमारे पास ये बन जाएगा 100। अब देखिए सी का मुरब्बा, इसका मतलब ये है कि सी का मुरब्बा, तो सी का मुरब्बा हमें नहीं चाहिए, हमें सी का लेंथ चाहिए। लेंथ मालूम करने के लिए मुरब्बा हटाना है। मुरब्बा हटाने के लिए दोनों तरफ हम लेंगे जज़रुल मुरब्बा, यानी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे। ये इसका स्क्वायर जो है वो रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सी बराबर है, ये 100 का जो जबर हमारे पास आएगा वो 10 आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर आंसर। हमारे पास जो सी आ गया वो आ गया 10 सेंटीमीटर। सी का मुरब्बा यानी हाइपोटेनस का मुरब्बा पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक बराबर है बेस का मुरब्बा जमा परपेंडिकुलर का मुरब्बा। अभी देखें हमें क्या मालूम करना है। सी हमारे पास जो है वो मालूम है 25 है, कीमतें दर्ज करते हैं। 25 है, 25 का मुरब्बा बराबर है, बी हमारे पास मालूम है वो है 24 का मुरब्बा, और ए जो है हमारे पास वो ना मालूम है, ए मालूम करना है। ए का मुरब्बा उसी तरह लेने देते हैं। तो 25 का मुरब्बा यानी 25 ज़रबे 25, इसको आप कर सकते हैं। 25 को 25 से ज़रब दे सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी आप छोटे से कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। 25 ज़रबे 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 625। 25 का जो मुरब्बा बनता है वो आएगा 625 बराबर है 24 का जो मुरब्बा हमारे पास आएगा वो 24 ज़रबे 24, 24 ज़रबे 24 ये आएगा 576, 576 जमा ए का मुरब्बा। ए को हमने मालूम करना है, तो यहाँ ये 576 इस तरफ जो है जमा हो रहा है, इस तरफ आके मनफी हो जाएगा। मैं फिर ए को इस तरफ ले आता हूँ बाद में, ताकि तुम लोगों को समझने में जो गलती ना हो। हाँ अभी देखें ये 576 इस तरफ है और 625 इस तरफ है। हम 576 को इस तरफ लाते हैं तो ये जो है वो इस तरफ जमा है, तो इस तरफ आके ये बराबर से इस तरफ आके, ये बराबर से इस तरफ आके मनफी हो जाएगा 500
576 बराबर है, उस तरफ जो है वो a की 2 बच गया। अभी 576 को इससे निकालेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 49 बच जाएगा, बराबर है a की 2। 49 बराबर a की 2 या a की 2 बराबर है 49, कोई फर्क नहीं। अब स्क्वायर हटाने के लिए यानी हमने a मालूम करना है तो इसका दोनों तरफ हम लेंगे जजर, यानी स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये 49 का जजर जो ये इसके साथ कट जाएगा, 49 का जो जजर आएगा वो हमारे पास है 7, यानी हमारे पास जो a जो आया है वो है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। हाँ, सवाल नंबर 2 का जुज नंबर 3 है। तो इसी तरह हाइपोटेनस का मुरबा बराबर है बेस का मुरबा जमा परपेंडिकुलर का मुरबा। इसमें जो हमने मालूम करना है वो बेस मालूम करना है, तो हाइपोटेनस जो है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, और बेस जो है वो मालूम करना है तो उसको उसी तरह लिखते हैं जमा ए हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो 8 के ऊपर मुरबा लगाते हैं। तो 12 को 12 से जब ज़रब देते हैं तो हमारे पास आएगा ये जुज नंबर है 3। 12 144 आता है, और बी जो है मालूम करना है तो उसको उसी तरह लिखते हैं 8 और 64, 8 को 8 से ज़रब देंगे तो 64 हमारे पास आएगा। अब 64 इस तरफ जमा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। 144 में से 64 को हम करेंगे माइनस, इस तरह मैं क्लियर लिखता हूँ 144 माइनस 64 बराबर है बी। देखो मैंने बराबर का निशान इसी जगह पे जोड़ा इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि बराबर से 64 जो है जब इस तरफ आएगा तो मनफी हो जाएगा, इस तरफ जमा था, ये बराबर है, बराबर से इस तरफ आया तो ये मनफी हो गया। 64 इसमें से जाएगा तो हमारे पास आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 बनेगा, यहाँ पे 4 है, 14 में से 6 जाएगा तो हमारे पास आएगा 8, यानी 80 हमारे पास आ गया। बी की 2 बराबर है 80 बराबर है बी की 2, या बी की 2 बराबर है 80, कोई फर्क नहीं है। तो अब इसका हम जैसा देते हैं। हाँ, अभी बी के स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों तरफ इसका जजर लेंगे। तो बी की 2 बराबर है 80 का, यानी बी की 2 का जजर और 80 का जजर, ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, ये हमारे पास आ गया बी बराबर है 80 का जजर जो निकलता है वो हमारे पास है 8.9, यानी तकरीबन जो जजर निकलता है वो 8.94 है तकरीबन सेंटीमीटर, यानी हमारे पास जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, तो हमारे पास जो ए आया वो है 8.94 सेंटीमीटर इसका।